वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस प्यारे से चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 7 बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग HCL टेक बी प्रोग्राम। अगर आपने HCL टेक बी का टेस्ट दे दिया है, वर्षन दे दिया है, इंटरव्यू दे दिया है या देना है और सोच रहे हो कि मैं HCL टेक बी में जाऊं कि ना जाऊं, कोई वीडियो देखी उसमें बताया गया है भाई इसके ये फ़ायदे, आप जाओगे ये फ़ायदा होगा वो फ़ायदा होगा, कोई वीडियो देखी वो कह रहा है कि इसके इतने सारे नुकसान हैं तो नहीं जाना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए। तो आज की वीडियो को देखने के बाद आपकी कन्फ्यूज़न बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, बिकॉज आज हम बात करेंगे टॉप 7 बेनिफिट्स। ठीक है, अगर आपको लगे कि वर्थ इट है देन जाओ, अगर आपको लगे कि नहीं वर्थ इट है, मेरे को कॉलेज ज्वाइन करना है, देन देखो। बट मैं कह रही हूँ कि मैं खुद HCL टेक बी प्रोग्राम के थ्रू गई थी तो वर्थ इट तो है। ठीक है, काफ़ी सारे फायदे हैं। हम टॉप 7 की बात करेंगे, वीडियो देख के बताना। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे को HCL टेक बी में 1 साल होने वाला है, सो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ अभी। तो मेरे को बता देना अगर इंटरव्यू नहीं क्लियर हो रहा, वर्षन नहीं क्लियर हो रहा, क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, पता नहीं चल रहा कैसे तैयारी करें, कौन सी वीडियो देखिए, कौन सही है कौन नहीं सही, कोई पेपर का पैटर्न नहीं पता चल रहा, सिलेबस नहीं पता चल रहा, क्या करना है क्या नहीं, तो कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। आज से हम शुरू करेंगे HCL टेक बी की वीडियोस, क्वेश्चंस डालेंगे, वर्षन से रिलेटेड डालेंगे। ठीक है, सो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग HCL टेक बी प्रोग्राम। अगर हम प्रैक्टिकल अप्रोच से सोचें या देखें तो क्लास +2 के बाद सबसे बड़ा एक ही क्वेश्चन होता है, अब आगे क्या। या तो कॉलेज, डिग्री, डायरेक्टली करियर स्टार्ट कर दें। ठीक है, ऐसे सिनेरियो में HCL टेक भी एक स्ट्रक्चर्ड आपको पाथवे देगा। ठीक है, मतलब एक रास्ता देगा जहाँ आप लर्न भी कर सकते हो एज वेल एज आप साथ में अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आज मैं आपको कामली और क्लियरली एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, चलो देखते हैं कौन से 7 बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहले अर्ली एक्सपोजर टू टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, देखो जब हम अपनी +2 क्लास में होते हैं, जब +2 कर लिया है तो हमें है ना टेक की ज़ीरो नॉलेज होती है, हमें टेक्निकल स्किल्स के बारे में कुछ नहीं पता कि क्या होती है, कैसे सीखते हैं, कोई नहीं बताता। मतलब जा कोई लैंग्वेज देखो जैसे पाइथन है, जावा है, C++ है, ऐसे करके अगर हमने मतलब किसी भी कंपनी में जाना है तो हमें टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो अगर आप HCL टेक बी में जाओगे, आपको टेक्निकल स्किल्स की पूरी नॉलेज देंगे, आपका फाउंडेशन बनाया जाएगा, बेस बनाया जाएगा। ठीक है, सो +2 के बाद जनरली स्टूडेंट के पास प्रैक्टिकल टेक्निकल एक्सपोजर जो है जा तो लिमिटेड होता है, जा तो बिल्कुल ही ज़ीरो होता है। टेक बी में आपको मिलता है बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की IT ट्रेनिंग देंगे, स्ट्रॉन्ग आपके फंडामेंटल्स को बनाएंगे, रियल इंडस्ट्री ओरिएंटेड लर्निंग। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर्ड स्टार्ट है जो आपको अर्ली स्टेज पर ही टेक इकोसिस्टम से कनेक्ट कर देगा। ठीक है, अगर आपने कॉर्पोरेट में जाने का सोचा है, ठीक है, अगर आपने आगे भी किसी कंपनी में जाना है, डिलॉयट में, गूगल में, अमेज़न में, तो आप यहाँ से एक बहुत बढ़िया स्टार्टिंग कर सकते हैं जब टेक की फील्ड में आगे जाना है। ठीक है, सो आपके पास टेक्निकल नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है स्ट्रॉन्ग इंग्लिश कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में कम्युनिकेशन एक कोर स्किल होती है। टेक बी प्रोसेस में अगर आप एक टेक बी में मतलब टेक बी प्रोग्राम में जाते हो, रेगुलर प्रेजेंटेशंस देनी पड़ेंगी, कॉन्टिन्यूस असेसमेंट देने पड़ेंगे, इंटरव्यू के राउंड्स होंगे, बार बार होंगे। अगर आपने HCL टेक बी का टेस्ट दे दिया तो उसके बाद होता है वर्सन टेस्ट, होता है इंटरव्यू, होता है वो भी प्योरली इन इंग्लिश। ठीक है, सो अगर आप HCL टेक बी में आते हो, सबसे ज़्यादा बड़ा यही फायदा है कि आपकी जो इंग्लिश है एकदम अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, जा आपको मतलब आप समझ सकते हो लेकिन बोल नहीं पाते, देन आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। देखो सोचे तो अगर हमने कोई भी कंपनी में जाना है, आगे भी गूगल, अमेज़न, किसी भी कंपनी में जाना है, सबसे पहले राउंड होता है जी इंटरव्यू का राउंड होता है। इंटरव्यू सभी में होना ही होना है, और अगर हमने किसी अच्छी कंपनी में जाना है तो इंग्लिश आनी चाहिए। और अगर आप यहाँ पे HCL टेक बी का इंटरव्यू देते हैं, देन आपको पता चलेगा कि इंटरव्यू कैसे देना है, इंग्लिश अपनी सही कैसे करना है, आपका एक्सेंट सही करवाया जाएगा, बार बार आपके टेस्ट लिए जाएंगे, वर्षन लिया जाएगा,
आएगा। इस वजह से आपकी जो इंग्लिश है वो अपने आप ही इम्प्रूव होती है, स्पीकिंग क्लैरिटी आती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन डेवलप होती है। वन इज अर्ली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। प्रोग्राम के ड्यूरिंग आपको स्टाइफंड मिलता है, ठीक है। जो HCL टेक बी का प्रोग्राम है वो 1 साल का है, ठीक है। उसमें 6 मंथ्स की आपकी CRT है और 6 मंथ्स की आपकी होगी OGT, ठीक है। ऐसे करके आसान भाषा में अगर हम समझे तो जो पहले 6 मंथ्स है उसमें मतलब आपको कोई मतलब पैसे तो नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट 6 मंथ्स है उसमें आपको 10,000 जो है स्टाइफेंड वो मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है। और +2 के बाद 10,000 भी कोई दे रहा है तो बहुत अच्छी स्टार्टिंग आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे जाके तो बढ़ जाएगा, लेकिन 10,000 से एज आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी। आप अपने बेसिक एक्सपेंस मांगने मैनेज कर सकते हो, ठीक है। घर वालों से पैसे मांगने बंद कर सकते हो, खुद का खर्चा खुद निकाल सकते हो। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आती है, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो मिडिल क्लास, अगर आप मान लो कि कोई मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है देन उसके लिए HCL टेक इज द बेस्ट प्रोग्राम, ठीक है। आप इसमें आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद है द फोर्थ वन इज स्ट्रक्चर्ड करियर पाथ आफ्टर 12, ठीक है। जैसे आपको बताया आपके बड़े सारे बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं, वहाँ टेक भी एक क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है। ट्रेनिंग मिलेगी, रोल बेस्ड लर्निंग होगी, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और कॉर्पोरेट लाइफ कैसी होती है उसका एक एक्सपोजर मिल जाएगा पूरे का पूरा। उसके बाद द फिफ्थ वन इज अर्ली इंटरव्यू एंड कॉर्पोरेट एक्सपोजर, ठीक है। आपका इंटरव्यू होता है देन आपको पता चलता है कि कॉर्पोरेट में कैसे करना है, एक्सेल शीट सब कुछ कैसे बोलना है, कैसे बातचीत करनी है, फॉर्मल्स में आना है, काफी सारी चीजें जो है हमें एक्सपीरियंस से समझ आती है, ठीक है। मोस्ट स्टूडेंट अपना फर्स्ट इंटरव्यू ग्रेजुएशन के बाद देते हैं, लेकिन अगर आप टेक बी प्रोग्राम में आते हो आप +2 के बाद ही अपना इंटरव्यू प्रोसेस फेस करते हो। एक्सपेक्टेशन समझते हो कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रोफेशनल इन्वायरमेंट का एक्सपोजर मिलता है। ये एक्सपीरियंस लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ में भी हेल्प करेगा एज वेल एज। द सिक्स्थ वन इज ऑप्शन टू कंटिन्यू ग्रेजुएशन अलोंग साइड, ठीक है। अगर आप HCL टेक बी में आते हो एज वेल एज आप अर्न तो कर ही रहे हो साइड बाय साइड, एज वेल एज आप अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। वो भी HCL की अच्छी यूनिवर्सिटीज से। एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है, आप अपनी ग्रेजुएशन कंटिन्यू कर सकते हो, वर्क प्लस स्टडी बैलेंस को मेंटेन कर सकते हो। इससे आपके पास डिग्री भी आएगी, एक्सपीरियंस दोनों एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद HCL ब्रांड वैल्यू ऑन रिज्यूमे। रिज्यूमे में एक एस्टेब्लिश कंपनी का नाम होना काफी ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड क्रेडिबिलिटी है, बेटर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, प्रोफेशनल ट्रस्ट जो बिल्ड होगा, एक्सपीरियंस मिलेगा एज वेल एज टेक्निकल नॉलेज मिलेगी। HCL जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ अर्ली एसोसिएशन आपकी लाइफ को स्ट्रेंथन करता है, ठीक है। कंक्लूजन ओवरऑल यही है, अगर देखा जाए टेक भी एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे आपको अर्ली स्किल डेवलपमेंट होगी, फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हो अपने परिवार को, कॉर्पोरेट एक्सपोजर होगी, एजुकेशन अपनी साथ बाय साथ कंटिन्यू कर सकते हो। इन सब चीज़ों को एक साथ कंबाइन करता है जो उन स्टूडेंट के लिए सूटेबल है जो अर्ली स्टेज पर ही प्रैक्टिकल करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको इस प्रोग्राम के बारे में और क्लैरिटी चाहिए तो अपने क्वेश्चंस जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।